खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन पंडित। स्वागत है आपका मेरे इस न्यूज चैनल पीआरएच न्यूज पे। इस देश में एक बहुत बड़ी राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है, जिसको जन्म दिया इस देश की विपक्षी पार्टियों ने और राहुल गांधी। लेकिन जैसा कि मैंने टाइटल दिया है कि राहुल गांधी के झूठ का हुआ पर्दाफाश, तो वो आखिर कौन सा झूठ है जो राहुल गांधी ने बोला है। वैसे तो एक बात ये भी जान लीजिए कि राहुल गांधी कभी सच बोलते ही नहीं। वर्तमान समय पे वो चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगाए हुए हैं कि चुनाव आयोग ने बेईमानी करके लगभग 25 सीटों पर नरेंद्र मोदी को जबरदस्ती जितवाया, जिससे वो प्रधानमंत्री बन गए। इसको लेकर आज संसद में लगभग 300 विपक्षी सांसदों ने मार्च भी निकाला और इसमें अखिलेश भैया बैरिकेटिंग कूदते हुए नजर भी आए। अखिलेश भैया बैरिकेटिंग को कैसे कूद रहे हैं जरा ये भी देख लीजिए। टोपी संभाल रहे हैं, नीचे से कार्यकर्ता उनको ढकेल के उस पार भेज रहे हैं। मतलब आप चाहते क्या हो? इस देश की सरकार को अस्थिर करना चाहते हो या इस देश को बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचाना चाहता है इस देश का विपक्ष? क्या आपको नहीं लगता कि ये देश की जनता ये सब देख रही है? लेकिन चूंकि देश की जनता को सच जानना भी चाहिए, इसलिए मैं एक ऐसा सच लेकर आया हूं जिससे ये साफ साफ आपको क्लियर हो जाएगा कि राहुल गांधी दिन भर केवल झूठ बोलते हैं और इस देश की सरकार को, इस देश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ये एक रिपोर्ट है टाइम्स नाउ के पत्रकार सुशांत सिन्हा जी की, इसको आप देख लीजिए। राहुल गांधी की असली जादूगरी तो मैं आपको दिखाता हूं। पहले सुनिए राहुल गांधी का 2000 स्क्वायर किलोमीटर वाला बयान, उसके बाद आगे की चीज दिखा रहा हूं। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। इसके बाद सुनिए, अभी 2000 स्क्वायर किलोमीटर बोल रहे थे ना, अब इनका एक ट्वीट आपको दिखाता हूं, जरा ये ट्वीट देखिए। ये भी 2022 का ट्वीट है। इसमें राहुल गांधी दावा करते हैं कि China has refused to accept India's demand of restoring status quo of April 2020. PM has given 1000 square kilometer of territory to China without a fight. अभी 2000 स्क्वायर किलोमीटर बोल रहे थे, ट्वीट में 1000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। अब ये जादू कैसे हुआ? क्या 1000 स्क्वायर किलोमीटर इनके हिसाब से जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर गया था उसमें 1000 स्क्वायर किलोमीटर वापस आ चुका है, या 1000 स्क्वायर किलोमीटर ही चाइना ने इनके हिसाब से कब्जा किया है? लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट है। अभी आपको राहुल गांधी की असली जादूगरी दिखा। तब राहुल गांधी नए आंकड़े लेकर आए, 4000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर नहीं, किलोमीटर, और फिर 44,000 स्क्वायर किलोमीटर। जरा राहुल गांधी के अब दो नए दावे सुनिए। 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी इज अबाउट मैनेजिंग द एक्सटर्नल कंट्रीज। You have given China 44,000 square kilometers of land. You have given China 44,000 square kilometers of land. तो अब राहुल गांधी 4 दावे ठोक चुके हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने कब्जा लिया है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने कब्जा लिया है, 4000 किलोमीटर भी चाइना ने कब्जा लिया है और 44,000 स्क्वायर किलोमीटर भी कब्जा लिया है। तो अब सवाल यह है कि किलोमीटर में मापना है कि स्क्वायर किलोमीटर में मापना है, और 2000, 1000, 4000 और 44,000, इसमें से कौन सा मानना है? केबीसी में अगर केबीसी वालों को अपने पैसे बचाने हैं, ये 4 ऑप्शन दे दीजिए कि राहुल गांधी के हिसाब से कौन सा सही है। सामने वाला जितना पैसा जीत रहा होगा हार के चला जाएगा, क्योंकि कोई भी सही नहीं। इसमें देखिए, आपने देख लिया कि एक ही मुद्दे पर बार बार क्या बोला राहुल गांधी ने। कभी कहते हैं चीन ने 20,000 किलोमीटर कब्जा कर लिया, कभी ने कहा 44,000 किलोमीटर कब्जा कर लिया, कभी 1000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया। मतलब क्या है? मतलब कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब ठीक ऐसे ही आज चुनाव आयोग पर आप आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने आरोप का जवाब देने के लिए विपक्षी पार्टियों को एक पत्र जारी किया कि 30 व्यक्तियों तक की लोग आकर चुनाव आयोग से मिले, चुनाव आयोग उनकी बातों का जवाब देगा, विपक्ष के सारे आरोपों का जवाब देगा। ऐसा एक पत्र चुनाव आयोग ने कल ही जारी कर दिया था। अब चूंकि ये जाएंगे अगर चुनाव आयोग से मिलने, तो इनका दोहरा चरित्र उजागर हो जाएगा, तो इन्होंने तुरंत आज मार्च निकालने की बात कर दी। कल तक ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि विपक्ष मार्च करेगा, लेकिन जब चुनाव आयोग ने इनको मिलने का समय दे दिया और इन्हें लगा कि हमारा झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा, तो उन्होंने एक नई योजना बना ली कि आज विपक्ष चुनाव आयोग तक मार्च करेगा संसद के सामने। और देख लीजिए किस तरीके से दंगा हल्ला अराजकता फैला रहे हैं। ये सांसद हैं इस देश की, इनको जनता ने चुनकर संसद में भेजा है देश का काम करने के लिए कि ये करने के लिए। आज संसद में 3 महत्वपूर्ण बिल पेश होने थे।
लेकिन ये चाहते ही नहीं कि संसद में कोई काम हो या सरकार कोई काम कर पाए, इसलिए नए नए बहाने, रोज नए नए कांड करते रहते हैं। तो मैं इस देश की जनता को ये बताना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं, हालांकि मेरा काम है सिर्फ न्यूज बताना, लेकिन जब देश में कुछ ऐसा हो रहा हो जो इस देश को नुकसान पहुंचा रहा है, इस देश की अस्मिता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा हो, तो पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है कि सच को सामने लाया जाए। राहुल गांधी ने आज तक जो कुछ भी बोला, जिस वोटर का नाम लेकर इन्होंने ये बताया कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, आज तक वालों ने, इंडिया टीवी वालों ने उस व्यक्ति से संपर्क करके उसका खुलासा कर दिया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। चीन के मामले पर अभी आपने सुना ही कि ये झूठ बोल रहे हैं। कुल मिला के इनका फंडा सिर्फ इतना है कि इस देश की जनता को कैसे मोदी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, कैसे इस देश की जनता में मोदी के खिलाफ विद्रोह आ जाए, और जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, वहां की सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई, श्रीलंका में तख्ता पलट हो गया, ठीक वैसे ही ये भारत में तख्ता पलट कराना चाहते हैं। लेकिन इनको यह मालूम नहीं है कि यहां पर विपक्ष में इनके सामने मोदी खड़ा है। मोदी का इतिहास रहा है कि कभी जिंदगी में नरेंद्र मोदी ने मात का मुंह नहीं देखा है, मामला कोई भी रहा हो। इसीलिए चुनाव आयोग ने मिलने का समय इन लोगों को दे दिया, जबकि वो जान रहे हैं कि ये सरासर झूठ का आरोप है, लेकिन फिर भी चलिए, आप विपक्ष की पार्टी है, आपका हम सम्मान करते हुए चुनाव आयोग ने इनको मिलने का समय दिया, इनको बुलाया, लेकिन उस पर ना तो इन लोगों ने कोई लिखित जवाब दिया और ना कुछ किया, मार्च निकाल दिया। चुनाव आयोग ने विपक्ष को मिलने का वक्त दिया है। आज 12 बजे चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को मिलने बुलाया है। दरअसल कांग्रेस बीते कई दिनों से वोट चोरी का आरोप लगा रही है और उसी कड़ी में आज चुनाव आयोग की तरफ से जयराम रमेश को टाइम दिया गया है। आज विपक्ष जो है वो एक मार्च भी निकालने वाला है 11:30 बजे। मार्च में धूप होने की वजह से एक महिला सांसद बेहोश हो गई, तो डिंपल यादव जी देखिए क्या कह रही हैं। एक हमारी एमपी ऑलमोस्ट बेहोश हो गई है, और जिस तरह की व्यवस्था ये सरकार ने कही है, कहीं ना कहीं ये साजिश है कि जो महिला एमपी यहाँ पे बेहोश हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साजिश में शामिल है। डिंपल यादव को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि एक एमपी यहाँ बेहोश हो गए, वो सवाल भी खड़े कर रही हैं। आपको एक और बार उनका बयान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है जो वो महिला बेहोश हो गई। अब जरा आप बताइए कि इन लोगों की बुद्धि कहां तक है। मार्च आपका, फैसला आपका, विद्रोह आप कर रहे हो, लेकर उस सांसद को आप गए हो और वो बेहोश हो गई, तो ये बीजेपी की साजिश है, षड्यंत्र है। तो मेरी अपील है इस देश के नागरिकों से कि पिछले जाने कितने वर्षों से जो ये नेवला और सांप एक दूसरे को गरियाते फिरते थे, आज एक साथ होकर इस तरह से झुंड में निकल रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण सिर्फ यह है कि जब ये चुनाव लड़कर नहीं जीत पाए, जब ये जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता खोते चले गए, जब इनको कुछ नहीं सूझा, तो इन्होंने नया सिगुफा निकाल दिया कि चुनाव आयोग वोट की चोरी करवा के मोदी को जिता रहा है। आप सभी लोग वोटर हैं, सबने वोट दिया होगा। क्या आपको लगता है कि आपका वोट चुराया गया, किसी और ने आपके नाम पर वोट डाला? अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उसकी खबर को अपने चैनल से दिखाएंगे। लेकिन अपील सिर्फ इतनी ही है कि सच को पहचानिए, सच के साथ चलिए। इस देश की विकास यात्रा में आपका सहयोग बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।